हेलो एवरीवन, जेडब्ल्यू एडवांस 2025 पेपर 2 का ये सम चलिए सॉल्व करते हैं। एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस ऑफ n मोल्स इज टेकन थ्रू अ साइकिल WXYZ W। फिगर में देखेगा तो W यहाँ पर है, सो WXYZW। इफ यू सी द ग्राफ, इट इज अ ग्राफ ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। आगे पढ़। consisting of consecutive adiabatic and isobaric quasi-static processes as shown in the schematic VT diagram. The volume of the gas at W, X, Y points are 64, 125 and 250 सेंटीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। इतना लिख लेते हैं। W पे 64, W मतलब यहाँ पर ये 64 होगा। 125 इज एट X, तो यहाँ पर वॉल्यूम आएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब में है, और y पे वॉल्यूम आएगा 250 सेंटीमीटर क्यूब। सो y पे 250। कंटिन्यू कर। इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस TW at the point W is such that nRTW is equals to 1. Okay, nRTW 1 है तो you can write TW is equals to 1 upon nR. So basically इस point पे टेम्परेचर भी पता है, it is 1 upon nR. This is your TW temperature. Okay, they are asking you the amount of heat absorbed in joule by the gas along the path XY. XY वाला पाथ यहाँ पर है। अब इस वाले पार्ट में देखेगा तो ये लीनियर ग्राफ है। V वर्सेस T का ग्राफ अगर लीनियर आएगा तो इस पार्ट पे प्रेशर कांस्टेंट होगा, विच मींस XY तेरा आइसोबैरिक प्रोसेस होगा, और ये वाला पार्ट ZW भी लीनियर पार्ट है, तो वो भी तेरा आइसोबैरिक प्रोसेस ही होगा। Now these two are the non-linear parts, so they are going to be adiabatic processes. इतना क्वेश्चन में बोल के रखा है। अगर WX वाला पार्ट एडियाबैटिक है तो WX वाले पार्ट पे इसका वॉल्यूम पता है, इधर वॉल्यूम टेम्परेचर दोनों पता है, तो X का टेम्परेचर क्या होगा ये भी पता चल जाएगा। नाउ व्हाई द टेम्परेचर ऑफ X इज इंपॉर्टेंट, इसके लिए क्वेश्चन समझ। इन्होंने पूछा है हीट एब्सॉर्ब्ड अलोंग द पाथ XY। यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर। सो डेल्टा यू विल बी Q माइनस W। डेल्टा यू का फॉर्मूला रहेगा NCV डेल्टा T इक्वल टू Q माइनस W मतलब NR डेल्टा T। CV मतलब मोनो एटॉमिक गैस बोल के रखा था। मोनो एटॉमिक गैस के लिए CV का फॉर्मूला होता है 3R/2, CP का फॉर्मूला होता है 5R/2। सो गैमा मतलब CP अपॉन CV का वैल्यू आ जाएगा 5/3। तो CV का वैल्यू यहां पर हम डाल देंगे 3R/2, तो N इंटू 3R/2 इंटू डेल्टा T, बेसिकली 3NR डेल्टा T अपॉन 2 इक्वल टू Q माइनस NR डेल्टा T। इस NR डेल्टा T को लेफ्ट में ले ले तो Q का फॉर्मूला बनेगा NR डेल्टा T कॉमन, और ब्रैकेट में आएगा 3/2 प्लस 1 मतलब 5/2। तो ये तेरा Q का फॉर्मूला बनेगा। NR ये 1 अपॉन NR है, तो ये NR ये 1 अपॉन NR के साथ कहीं पे मल्टीप्लाई होके कट होगा। डेल्टा T के लिए अगर हमें TX और TY का टेम्परेचर मिल गया तो डेल्टा T का वैल्यू मिल जाएगा, और उसे यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके हमें हमारे Q का आंसर मिल जाएगा। So that is the reason why the temperatures at X and Y were important to be found out. Let's get back here. We know the volume at X, which is 125 centimeter cube. We also know WX is an adiabatic process. तो इतने नॉलेज से X का टेम्परेचर फाइंड करने का ट्राई कर। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए PV पावर गैमा कांस्टेंट होता है, और P को लिख पाएगा तू एज nRT अपॉन V। सो सिंप्लीफाई करेगा तो T बचेगा, और V पावर गैमा अपॉन V विल मेक इट V पावर गैमा माइनस 1। सो TV पावर गैमा माइनस 1 कांस्टेंट आएगा। इफ TV पावर गैमा माइनस 1 इज कांस्टेंट, तो यहां पे तो लिख पाएगा TW इंटू VW पावर गैमा माइनस 1 इक्वल टू TX इंटू VX पावर गैमा माइनस 1। सो TX is going to be TW into VW upon VX the whole power gamma minus 1। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना शुरू कर। सो TX will be TW मतलब 1 upon NR, तो TW को हमने डाल दिया 1 upon NR। VW upon VX, VW मतलब 64 upon VX मतलब 125। सो 64 upon 125 पावर गैमा माइनस 1 मतलब पावर में आएगा 5/3 माइनस 1 विच इज 2/3। बाई 3 मतलब इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा, दैट विल बी 4 अपॉन 5, और पावर 2 मतलब ये बनेगा 16 अपॉन 25। सो यू कैन राइट TX एज NR इंटू 16 अपॉन 25। अब ये वाला पार्ट लीनियर पार्ट है, तो लीनियर पार्ट मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस।
आइसोबैरिक प्रोसेस में V प्रोपोर्शनल टू T रहेगा, सो यू कैन से V1 अपॉन V2 इज T1 अपॉन T2, लेकिन 1 2 के बदले x और y यूज कर, सो Vx अपॉन Vy इक्वल टू Tx अपॉन Ty। Vx अपॉन Vy मतलब 125 अपॉन 250, 125 अपॉन 250 मतलब 1/2, तो LHS बन गया 1/2, और रीअरेंज करेगा तो Ty विल बी इक्वल टू 2Tx, इसे भी यहीं पर लिख ले। We got Ty is equals to 2Tx। अब डेल्टा T जो रहेगा xy पर, डेल्टा T मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, दैट विल बी Ty माइनस Tx। सो Ty को यहां पर डाल दे 2Tx, सो 2Tx माइनस Tx विल बी Tx ओनली। सो डेल्टा T का वैल्यू Tx आया, और Tx का वैल्यू मिल चुका था 16 अपॉन 25 NR। इस Tx के वैल्यू को हम यहां पर डाल देंगे, सो Q का फाइनल वैल्यू निकल कर आएगा, इतना रब कर ले। So yes, Q will be equal to NR को NR रहने दे, like I said delta T is Tx and Tx is 16 upon 25 NR, so delta T बनेगा 16 upon 25 NR multiplied by 5/2। अब यहाँ पे NR ऊपर नीचे कट होगा, 5 and 25 कट होके 5 आया, 2 and 16 कट होकर 8 आया, तो 8 अपॉन 5 का वैल्यू बन गया 1.6, तो Q का वैल्यू आ गया 1.6 जूल। दिस विल रिप्रेजेंट द हीट एब्सॉर्ब्ड इन द पाथ x to y। सो हीट एब्सॉर्ब्ड इन जूल बाय द गैस अलोंग xy, we just got it as 1.6 joule, and 1.6 becomes the right answer for that sum। ऑफिशियल आंसर की देख ले, yes 1.6 is the right answer, and with that we are done with this sum। in my view ये sum काफी आसान था, ऐसा इसलिए क्योंकि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस साइक्लिक प्रोसेसेस के ऊपर पुराने मेंस और एडवांस के पेपर्स में काफी बार पूछे गए हैं। नेवरदलेस ये सम तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरे पेपर का प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जरूर चेकआउट करना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।